यस, गुड इवनिंग बच्चों। विद्या शक्ति के साइंस के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चे, आज के क्लास में भी हम आज के विचारों के साथ कक्षा को स्टार्ट करेंगे। तो आज का विचार क्या है? आज का विचार है, नेवर लीव दैट टिल टुमारो विच यू कैन डू टुडे। बेटा, आप कोई भी कार्य जो हो है उसको कल के लिए मत छोड़िए। जिस कार्य को आप आज कर सकते हो उस कार्य को कभी भी अगले दिन के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय जो है वो बहुत ही बलवान होता है और समय किसी के लिए भी वेट नहीं करता है। ओके, तो नेवर लीव दैट टिल टुमारो विच यू कैन डू टुडे। तो जितने भी काम आज आपने करने हैं आज ही कर दीजिए, कल के लिए कोई भी कार्य को मत छोड़िए। तो इसी के साथ आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, है ना? तो क्या पढ़ा हमने? कौन कौन से मेथड्स के बारे में पढ़ा बेटा? हमने बताइए आप लोग। मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ओके, तो हमने कौन कौन से मेथड पढ़े? बताइए, आप एक एक करके बताएंगे मुझे और मैं लिखती जाऊंगी, और उसको हमने बताना है कि वो क्या मेथड है और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। ठीक है? तो सबसे पहला मेथड जो हमने पढ़ा था वो था, क्या था बेटा? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के बारे में पढ़। तो व्हाट इज हैंड पिकिंग? इट इन्वॉल्व्स पिकिंग आउट डिफरेंट मटेरियल्स बाय हैंड, है ना? जो चीजें होती है एक अमाउंट में दी है, उसमें से चीजों को हाथों से पिक करना, उसी को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। एंड इट इज सुटेबल फॉर मिक्सचर्स वर कंपोनेंट्स आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। तो ऐसी चीजों को या फिर ऐसे मिक्सचर्स में से हम लोग चीजों को निकालते हैं जो हमें बहुत ही आसानी से उनके साइज के बेस पर, कलर के बेस पर, शेप के बेस पर हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, द सेकेंड वन इज थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग के बारे में क्या पढ़ा था बच्चों हमने? बताइए आप लोग, क्या पढ़ा हमने थ्रेशिंग के बारे में? हमने देखा था कि हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं ग्रेन्स को स्टॉक में से रिमूव करने के लिए, है ना? अ मेथड यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स बाय बीटिंग। हमने देखा था मल्ली और वल्ली जब अपने मामा के साथ फील्ड में गए थे, तो उन्होंने देखा कि फार्मर्स क्या कर रहे हैं, थ्रेशिंग कर रहे हैं। अब थ्रेशिंग में क्या होता है बेटा? स्टॉक्स आर बीटन टू रिलीज द ग्रेन्स विच आर देन कलेक्टेड एंड पैक्ड। ओके, क्या किया जाता है? उसको कलेक्ट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, फिर उसको अलग से जो है उसको, उसका जो है बड़े बड़े हीप्स पे उसको रखा जाता है। अब तीसरा जो प्रोसेस था वो था विनोइंग। तीसरा प्रोसेस कौन सा था बेटा? विनोइंग। तो विनोइंग में हमने क्या देखा? इसमें क्या देखा था हमने विनोइंग में? इट सेपरेट्स दिस प्रोसेस सेपरेट्स लाइटर हस्क फ्रॉम हेवियर ग्रेन्स यूजिंग विंड और ब्लोइंग एयर, है ना? तो विंड या ब्लोइंग एयर की सहायता से हमने देखा कि किस तरह से जो फार्मर्स होते हैं वो जो है लाइटर हस्क से जो हेवियर ग्रेन्स है उनको सेपरेट करते हैं। इसमें क्या किया जाता है बेटा? मिक्सचर को टॉस किया जाता है। ओके, और उसको क्या किया जाता है? एयर में टॉस जब करते हैं तो लाइटर हस्क जो है वो इट इज ब्लोन अवे एंड लिविंग बिहाइंड हेवियर ग्रेन्स बिहाइंड, है ना? तो क्या करता है, जो हेवियर ग्रेन्स होते हैं उसको पीछे छोड़ देती है और क्या कर देती है, हस्क जो है हवा में उड़ जाती है। फिर हमने देखा जो फोर्थ मेथड है वो है सीविंग। सीविंग देखा था हमने। तो सीविंग में क्या देखा था बेटा? इसमें क्या देखा हमने कि ए सीव जो है, सीव क्या चीज होती है? अब मेस है ना, एक मेश होती है। एक मेश होती है, सीव या मेश कहते हैं, इज यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस फ्रॉम अ मिक्सचर। एक जो मिक्सचर में से उसके जो डिफरेंट जो साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? किस मेथड का यूज किया जाता है बेटा? सीविंग का यूज किया जाता है। ओके, अब पांचवा जो है मेथड हमने पढ़ा वो है इवापोरेशन। इवापोरेशन के बारे में हमने पढ़ा है बेटा। इवापोरेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा? यस, इवापोरेशन इज अ प्रोसेस in which a liquid converts into
इट्स वेपर, है ना, लिक्विड जो है उसके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। अब इसमें क्या कैसे वर्क करता है ये, द लिक्विड इज हीटेड अंटिल इट इवापोरेट्स, उसको तब तक गर्म किया जाता है जब तक वो इवापोरेट हो जाए, एंड द सॉलिड रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। तो जैसे कि हमने कॉमन सॉल्ट के बारे में बताया था, सॉल्ट का एक्सट्रैक्शन के बारे में आपको बताया था, तो उसमें देखा था हमने कि इवापोरेशन जो है किस तरह से काम आता है। फिर इसके बाद बात की थी बच्चे हमने, फिल्ट्रेशन की भी बात की थी, है ना, फिल्ट्रेशन बात किया था हमने, आपको याद है फिल्ट्रेशन के बारे में, जब वो दादा के पास गए थे बच्चे, तो दादाजी ने क्या कहा था और क्या बना के दिया उन्हें, आपको याद होगा, है ना। तो ये फिल्ट्रेशन क्या है, और फिर हमने, सॉरी, सिक्स्थ वन फिल्ट्रेशन, फिर सेवेंथ वन सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, ठीक है। फिर आज एक और चीज देखेंगे, डिकैंटेशन। ओके, तो ये सब क्या है, एक बार अच्छी तरह से हम लोग जान जाते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हमने पिछली क्लास में देखा था, क्या देखा था हमने, कि जब मल्ली और वल्ली दे वेंट टू देयर नाना, आई एम सॉरी, नॉट टू देयर नाना, उनके दादा के पास, है ना। तो जब दादा के पास गए थे, दे विजिटेड देयर दादा एंड दादी, who were residing in पुदुचेरी located in southern India, ठीक है। तो जो सदर्न इंडिया में जब उनके दादा दादी थे, उनसे मिलने वल्ली और मल्ली गए थे, एंड दे मेट देयर नेबरहुड फ्रेंड बालन, ओके। और फिर उन लोगों ने उनसे बातें की, ओल्ड टाइम्स की बातें की, और इवनिंग हो चुका था, दादी जी का टी टाइम भी हो गया था। तो दादा ने क्या कहा था उनसे, उनको ऑफर किया कि मैं तुम्हें टी बना के देता हूँ। तो चिल्ड्रन ने, बच्चों ने क्या कहा, यस वी विल ऑल्सो हेल्प यू, कहा उन्होंने। और एज दादा मेक्स द टी ही शेयर्स टिप्स ऑन हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी, दादाजी ने बताया उनको कि एक कप ऑफ टी जो है किस तरह से बनाया जाता है। जब टी प्रिपेयर हुआ तो बालन हैड अ क्वेश्चन, हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स, दादा, दादाजी से पूछा गया कि आप इसके टी लीव्स को कैसे रिमूव करोगे। तो दादा ने क्या कहा, ऑब्वियसली विद अ स्ट्रेनर, तो दादाजी ने कहा जो छन्नी होती है चाय छानने वाली, उसी से हम करेंगे, स्ट्रेनर से ही हम क्या करेंगे, चाय को हम लोग क्या करेंगे, उसको छानेंगे। तो बेटा उस प्रोसेस को जो है क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन कहा जाता है। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है बच्चों, इट सेपरेट्स इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स यूजिंग अ फिल्टर। तो यहाँ पर जो स्ट्रेनर है वो एक फिल्टर के रूप में काम करता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इंसो जो एक लिक्विड होता है उसमें जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, जो पानी में या फिर लिक्विड्स में सॉल्युबल नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल, है ना, इनसॉल्युबल मटेरियल्स, इनसॉल्युबल सॉलिड्स बोलते हैं। तो उसको हम लिक्विड में से सेपरेट करने का एक तरीका है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में क्या होता है, अ फिल्टर अलाउज द लिक्विड टू पास थ्रू व्हाइल ट्रैपिंग द सॉलिड पार्टिकल्स। उसमें क्या होता है, जब हम लोग पानी को डालते हैं तो उस फिल्टर में से जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैप करते हैं, और जो नीचे की तरफ जो है पानी आता है, या फिर जो चाय है, टी है, वो आती है ना। दादा ने एक और बात पूछी उनसे, यू नो इफ वी डू नॉट हैव अ स्ट्रेनर, अगर हमारे पास एक स्ट्रेनर नहीं है, वी कैन स्टिल रिमूव मोस्ट ऑफ द टी लीव्स। उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास, सोच लीजिए अगर एक स्ट्रेनर नहीं है, इफ वी डू नॉट हैव अ स्ट्रेनर, he said we can still remove most of the tea leaves, हम बहुत सारे टी लीव्स को, ज्यादातर टी लीव्स को इसमें से रिमूव कर सकते हैं। तो वल्ली को ये जानना है कैसे। ओके तो दादाजी ने क्या आइडिया बताया उनको, ही सेड लीव द सॉस पैन और द वेसल कंटेनिंग टी अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम एंड जेंटली pour द टी इन अ कप। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उसको जो टी जिसमें बनाया है, जिस वेसल में बनाया है, उसको बिना डिस्टर्ब किए हमने थोड़ी देर रखना है, और उसके बाद हम धीरे से उसको, उसकी जो लिक्विड है यानी कि जो टी है उसको क्या करेंगे, हम पॉर करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वो टी मिल जाएगा विदाउट एनी रेजिड्यू। ओके, तो वल्ली ने कहा ओ यस एंड देन द टी लीव्स विल बी सेटल्ड एट द बॉटम। तो वल्ली को समझ में आया, क्या समझ में आया, कि भाई ऐसा करने से क्या होगा, जो टी लीव्स है वो नीचे बॉटम में सेटल हो जाएंगे, है ना।
and the processing of settling down of heavier insoluble component at the bottom of a liquid is called sedimentation. तो बेटा अगला जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो है सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में क्या बताया गया है कि जिसमें हेवियर इंसॉल्युबल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि एक लिक्विड है उसमें अगर कुछ हेवियर इंसॉल्युबल कंपोनेंट्स है, वो क्या हो जाएगा अगर हम थोड़ी देर उसको रेस्ट में रखेंगे तो क्या होगा, वो बॉटम में सेटल हो जाएगा. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन. ओके. नाउ दादाजी ने एक और बात कही, बट आई कैन स्टिल गेट अ फ्यू टी लीव्स इन माई माउथ because decantation does not completely separate all the tea leaves from the tea. तो बेटा ये जो डिकेंटेशन प्रोसेस होता है या जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है, इसमें जो है सारे के सारे, हम ये नहीं बोल सकते कि हर जो इम्प्यूरिटीज होती है या रेजिड्यू जो होती है, जो लिक्विड में घुली होती है, वो पूरी तरह से कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो सकता है. ओके. तो बालन ने बोला, ओ इट मीन्स इट इज नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन. तो उसने कहा कि अच्छा, तो हम क्या ये मान ले कि वो एक अच्छा तरीका नहीं है चीजों को सेपरेट करने का. तो दादा ने कहा, यस यू आर राइट, द टी इज रेडी नाउ. एंड मल्ली पिक्स अप द टी स्ट्रेनर फ्रॉम द शेल्फ एंड गिव्स इट टू दादा. ओके. तो मल्ली ने क्या किया, अब भी स्ट्रेनर से हम लोग चाय को छानेंगे, तभी क्या होगा बेटा, सार जितने भी उसके रेजिड्यू होंगे वो सभी उसमें क्या हो जाएगा, फिल्टर होकर वो जो टी है वो अच्छी तरह से हमें मिल जाएगा. अब दादा ने कहा, लेट मी पॉर द टी थ्रू द स्ट्रेनर, यू कैन सी ऑल द टी लीव्स कलेक्टेड इन द स्ट्रेनर. तो दादाजी ने उनको करके दिखाया कि भाई जो मैंने प्रोसेस पहले बताया आपको, जो डिकेंटेशन का जो प्रोसेस था, उसमें क्या नहीं होते बेटा, जो जितने भी टी लीव्स है वो कंप्लीटली स्ट्रेन नहीं हो पाता है. ठीक है. तो दादाजी ने क्या किया, स्ट्रेनर का यूज किया और उन्होंने क्या किया, उसमें से जो है जब टी को उन्होंने क्या किया, छाना, पॉर द टी थ्रू द स्ट्रेनर, दे गॉट अ लीव फ्री टी, यानी कि टी पाउडर से फ्री जो एक टी था वो ने मिल गया. ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द टी इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. तो इस प्रोसेस को, जिसमें हमने क्या किया, एक फिल्टर का यूज किया, एक स्ट्रेनर का यूज किया और हमने टी को फिल्टर कर दिया उनके लीव्स में से, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन कहा गया. ओके. नाउ बालन आस्क्ड मल्ली इफ ही कुड यूज अ टी स्ट्रेनर टू फिल्टर मडी वाटर. ओके. अब बालन ने एक क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा कि क्या तुम एक टी स्ट्रेनर की सहायता से मडी वाटर क्या होता है बेटा, ऐसा पानी जिसमें कि मिट्टी घुली हो, है ना, तो उसमें से क्या तुम वाटर को फिल्टर करके, ये मडी वाटर को फिल्टर कर सकते हो, जरा देखो तो. फिर दादा ने कहा, ऑल्सो ट्राई टू फिल्टर द मडी वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस. तो पहले बालन ने कहा कि चलो स्ट्रेनर का यूज करके हम क्या करते हैं, मडी वाटर को फिल्टर करके देख लेते हैं. तो दादाजी ने क्या कहा कि भाई तुम एक क्लोथ का भी यूज करो और उससे भी जरा मडी वाटर को क्या करके देखो, फिल्टर करके देखो. तो मल्ली को बहुत हैरानी हुई. उसने क्या कहा, वाई शुड वी यूज अ पीस ऑफ क्लोथ, हम एक क्लोथ का पीस क्यों यूज करें भाई, हम तो स्ट्रेनर का ही यूज कर सकते हैं, है ना. तो दादाजी ने क्या कहा, दादाजी ने कहा, इन अ पीस ऑफ क्लोथ देर आर वेरी स्मॉल होल्स और पोर्स बिटवीन द वूवन थ्रेड्स. तो बेटा आपको पता है, हमने पढ़ा भी है इससे पहले कि जो क्लोथ होते हैं जब उसको बनाया जाता है उसमें छोटे छोटे पोर्स या होल्स होते हैं, है ना, and these pores in the cloth can be used as a filter. तो दादाजी ने बहुत ही अच्छा आइडिया बताया. देखो पुराने काल में, एंशियंट टाइम्स में लोग इसको प्रैक्टिस करते थे, इसको किया करते थे इस कार्य को, कि वो लोग किसका यूज किया करते थे, क्लोथ का यूज करके चीजों को या पानी को, लिक्विड को, जिसमें कि कुछ और अनवांटेड थिंग्स है वगैरह, तो उसको फिल्टर करने का फिल्टर करने के लिए क्लोथ्स का यूज किया करते थे. ओके. तो बहुत ही अच्छी बात बताई उन्होंने. बट इफ द मडी वाटर इज स्टिल मडी, impurities कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ फिल्टर विथ इवन स्मॉलर होल्स ऑन और पोर्स. ओके. अब देखो बेटा, हमने क्लोथ से हमने फिल्टर कर दिया. ओके. उसके बाद भी अगर वो पानी कैसा है, मडी है,
उसके इम्प्यूरिटीज कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक फिल्टर पेपर का यूज कर सकते हैं। फिल्टर पेपर में क्या होता है कि जो क्लोथ्स होते हैं उनसे भी माइन्यूट होल्स या पोर्स होते हैं। ओके, अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। तो फिल्टर पेपर में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे बहुत ही आसानी से क्या किया जा सकता है बेटा, बहुत ही आसानी से फिल्टर किया जाता है। ओके, तो जो दादाजी ने बात कही और जो हमारे बालन ने बात कही, क्या वो बात कितनी सच है, जरा हम देखें उसको। देखना चाहेंगे आप लोग? तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि जो फिल्ट्रेशन होता है वो प्रोसेस कैसे होता है। करना चाहेंगे आप लोग बेटा? चलिए देखते हैं। यस, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, क्लीनिंग ऑफ मडी वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर इज अ बीकर कंटेनिंग मडी वाटर। इसमें क्या है, मडी वाटर है, और यहाँ पर एक जो है बीकर है जिसमें कुछ भी नहीं है। एंड वी हैव सम मसलिन क्लोथ हियर। ओके, तो मसलिन क्लोथ है यहाँ पर। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इस मसलिन क्लोथ को लेंगे और हम क्या करने वाले हैं, ये जो बीकर है, इस बीकर बीकर के ऊपर को हम ऐसे इस तरह से रख देंगे उसको। ओके, बांध भी सकते हो आप लोग। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये जो मडी वाटर है इसको धीरे से हम इसमें से पॉर करेंगे। ओके, पॉर कर दिया बेटा। अब जो इसमें जो इम्प्यूरिटीज है आप देख सकते हो, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज ऑफ मडी वाटर आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यहाँ पे देखो आप, इस मसलिन क्लोथ में क्या आया है बच्चे, क्या आया है, ये सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, जो इम्प्यूरिटीज है, जो गंदगी है वो उसमें आया हुआ है ना। अब बच्चे हम क्या करने वाले हैं, अब देखो ये पानी फिर से कैसा है, ये पानी फिर से जो है वो मडी है ना, देखा आपने। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम क्या करेंगे, एक और बार जरा पिज्जा फैलम से का यूज करेंगे। उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो है हमारे पास, थोड़ी देर वेट करेंगे हम लोग। ओके, वेट कर लिया हमने। आपने देखा कि कुछ जो पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ जो है सेटल हो गए हैं, देखा आपने। यहाँ पर सेडिमेंटेशन, ये जो प्रोसेस दिख रहा है आपको, इसको हम सेडिमेंटेशन कहेंगे। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, अगेन हम लोग इस क्लोथ को लेंगे, फिर हम इस वाटर को जरा छान के देखेंगे। ओके, हमने छान लिया। अब देखो बच्चे, डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इट टेक्स अ फ्यू आवर्स टू इवन अ डे फॉर द पार्टिकल्स टू सेटल डाउन। अब देखो इस प्रोसेस को, जो डिकेंटेशन है या सेडिमेंटेशन प्रोसेस है, उसको हम जल्दी से नहीं कर सकते, थोड़ा समय हमें लग जाता है। कुछ मिनट्स लगते हैं, कुछ आवर्स लग सकता है, इवन अ डे भी लग सकता है, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी में कितनी गंदगी है, कितना कंटेमिनेशन है, वो सेटल होने में कितना टाइम लगता है, इसमें सब जो है समय लगता है। ओके, अब बेटा जब हम लोग पानी पीते हैं, है ना, जब हम लोग जो पीने के लिए पानी यूज करते हैं, अगर सोचिए आप उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज है, तो एक बहुत ही बेस्ट मेथड है उसको अच्छा करने के लिए, क्या करना चाहिए हमें, उस पानी को बॉईल करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग करने से क्या हो जाता है, उसके जितने भी जर्म्स होते हैं वो सब क्या हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है, वो मर जाते हैं। ओके, तो बॉइलिंग कॉजेस द जर्म्स टू, ये देखो यहाँ पर, ये देखो बॉइलिंग हो रहा है, पानी देखा आपने। यस, तो ये पानी जो है पूरी तरह से बॉईल हो चुका है ना। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको एक और बार छान लेंगे। अब देखो हमारे पास बिल्कुल क्लीन वाटर है ना। अब इस पानी को आप पी सकते हो। अब इसमें इट इज अवे फ्रॉम इम्प्यूरिटीज एंड कंटेमिनेशन, ये जो है पानी जो है बिल्कुल साफ है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आपने देख लिया इस तरह से। तो हमने देखा कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है और जो है डिकैंटेशन प्रोसेस क्या होता है। ओके बेटा, अब जो है मल्ली और वल्ली जो है अपने दादाजी के साथ कहीं और निकल रही है, वो कहाँ जा रही है जरा देखें हम लोग। चलिए देखते हैं, चलिए बेटा। अब देखो, मल्ली एंड वल्ली गो ऑन ए बोट, बोट राइड में जा रहे हैं वो लोग।
in a nearby river with their dada and his friend Utukam. ठीक है, तो मल्ली और वल्ली एक बोट राइड में जा रहे हैं जो उनके पास का एक रिवर है उनके दादाजी के घर के, और वो अपने फ्रेंड, उनका फ्रेंड भी उनके साथ है, उसका नाम है ओटुकम। ठीक है, तो ओटुकम कौन है? ओटुकम इज अ फिशरमैन। एज दे कास्ट द फिशिंग नेट, वाटर ड्रेन्स आउट थ्रू द मेश। अब बेटा उन्होंने देखा कि जब वो नेट को डाल रहे हैं उसमें से क्या हो रहा है, जब वो ऊपर को निकाल रहे हैं फिशिंग नेट को, तो उसमें से पानी क्या हो रहा है बेटा, वो जो मेश होती है नेट की उसमें से पानी जो है ड्रेन आउट हो रहा है। अब वल्ली को एक बात याद आ गई जो उनके दादाजी ने कही थी। क्या बोला, क्या सोचा उसने? वल्ली रिकॉल्स, वो रिमेम्बर, वो सोच रही है, रिकॉल कर रही है द फिल्ट्रेशन मेथड, है ना, फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में वो सोच रही है। शी हैड लर्न एंड रियलाइजेस दैट दिस मेथड ऑफ कैचिंग द फिश इज समवॉट सिमिलर। तो उसने क्या देखा कि जो फिशेस है वो उसमें आ रहे हैं, और जो पानी है उसमें वो क्या हो रहा है बेटा, वो ड्रेन आउट हो रहा है। तो उसने रिकॉल किया कि ये भी कैसा है, फिशिंग, जो कैचिंग द फिश इज समवॉट लाइक फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये भी जो है एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस की तरह ही है, ऐसे उसने सोचा। नाउ मल्ली इज टेकन बैक व्हेन शी सॉ सॉरी, मल्ली इज, जो बच्चा है उसने सोचा कि जब बहुत ही हैरान हो गया जब ही सॉ प्लास्टिक बैग्स, ब्रोकन बॉटल्स, अ लार्ज फिश विद अ स्ट्रॉ स्टक इन इट्स माउथ एंड फूड रैपर्स अलोंग विद द अदर फिश ट्रैप्ड इन द नेट। तो उसने क्या देखा कि बहुत ही वो स्टक हो गया। उसने देखा कि जब उनका नेट, जब उन्होंने ऊपर को खींचा फिशिंग नेट, तो उसने देखा कि बहुत, उसमें बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स हैं, ब्रोकन बॉटल्स पड़े हुए हैं, एक लार्ज फिश है जिसके मुंह में एक स्ट्रॉ जो है अटका पड़ा है, एंड फूड रैपर्स अलोंग विद द अदर फिशेस ट्रैप्ड इन द नेट, जो दूसरे फिशेस भी है उसमें, उन सभी के साथ बहुत सारे प्लास्टिक्स भी जो है उन्होंने खींच के निकाला हुआ है। अब बेटा ये क्यों, क्या रीजन है कि जब उन्होंने, जब नेट को बाहर निकाला तो उसमें बहुत सारे प्लास्टिक्स देखे, उस फिश के माउथ में भी उन्होंने देखा कि एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ जो है अटका पड़ा है। क्या रीजन हो सकता है बेटा? हाँ, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? यस, वी ह्यूमन बींग्स, है ना, हम जो मनुष्य है हम ही इसके जिम्मेदार हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा, हर तरफ पोल्यूशन फैला रहे हैं। एयर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, हर तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन, ये हम मनुष्य ही फैलाते हैं, है ना। अब देखो वाटर बॉडीज में, जैसे कि रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, ओशंस हो गए, या फिर सी हो गए, उन सभी में भी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग पोल्यूशन फैला रहे हैं। Now, plastic pollution in water bodies harms aquatic ecosystems by injuring and killing marine life through entanglement, ingestion, and suffocation, while also causing chemical contamination. तो देखो बेटा, हम लोग जो कार्य करते हैं ना इस तरह के, उससे कितना हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, कितने हजार हो रहे हैं, है ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे हम लोग जो प्लास्टिक वेस्ट है या फिर जितने भी वेस्ट है सब पानी में डाल देते हैं, वाटर बॉडीज में फेंक देते हैं। इससे क्या होता है बेटा, वहां पर भी एक इकोसिस्टम होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, हमने पढ़ा हुआ है इसको, है ना। तो यानी कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है जिसमें जल के जितने भी, पानी के जितने भी जीव होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सब में क्या होता है, बहुत उनको इंजरी कॉज कर सकती है, उन्हें मार सकते है ना, उनकी जान के लिए खतरा है। कई कई बार ऐसा हो जाता है कि उनके शरीर के भागों में ये फंस जाते हैं और वो मर जाते हैं, है ना। कई कई बार ये जो बेचारे जानवर होते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको इंजेस्ट कर जाते हैं, यानी कि खा जाते हैं, तो उससे उनको सफोकेशन हो जाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है बेटा, पूरे जो वाटर बॉडी में केमिकल कंटेमिनेशन होता है, और उस पानी का उपयोग हम भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से होने से हमें क्या करना चाहिए, हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हम हमारे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हमें क्लीन रखना चाहिए, है ना। इतनी बातें समझ में आ गई सभी बच्चों को? चलिए बेटा, अब आपने टी बैग्स के बारे में सुना होगा, है ना। टी बैग्स कितने बच्चों ने देखा है? टी बैग्स बताइए आप लोग मुझे, टी बैग का यूज करते हो आप लोग कोई घर में?
ठीक है। तो जब हम लोग जो टी बैग्स का यूज करते हैं, जो लोग यूज करते हैं उनके लिए तो उनको पता होगा बेटा, हम लोग जो टी बैग्स होते हैं छोटे इस तरह के जो छोटे छोटे बैग्स होते हैं, हम टी बनाने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो ये जो टी बैग्स थे, ये पहले क्या किया करते थे, पहले जो है इसको आ, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल से बनाया जाता था, जैसे कि सिल्क जैसे मटेरियल से, ठीक है। तो टी बैग्स वर फर्स्ट मेड फ्रॉम सॉफ्ट मटेरियल्स लाइक सिल्क, एज इट कुड होल्ड द टी लीव्स व्हाइल अलाउइंग हॉट वाटर टू पास थ्रू। तो बेटा हम लोग टी बैग्स का यूज करके जब हॉट वाटर में हम लोग डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो टी के जितना भी एसेंस होता है उस पानी में आ जाता है, और जो टी लीव्स होते हैं वो पानी में नहीं आता, तो हमें एक स्ट्रेनर यूज करने की आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ती है ना। तो पहले सिल्क का यूज किया करते थे लोग। तो सिल्क वॉज चूजन बिकॉज इट वॉज स्ट्रॉन्ग एंड डिडेंट ब्रेक अपार्ट व्हेन इट केम इनटू कांटेक्ट विथ हॉट वाटर। तो पहले के लोग क्या करते थे, ऐसे सिल्क के क्लोथ को काट देते थे, उसके अंदर टी लीव्स को डाल देते थे, उसको बांध देते थे और हॉट वाटर में डिप करते थे। तो इससे क्या होता है, जो सिल्क है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, यानी कि जो अगर आप गर्म पानी में भी डाल दो तो वो क्या नहीं होता, वो टूटता नहीं है, वो फटता नहीं है, ठीक है। लेटर ऑन पीपल बिगेन टू यूज गॉज और मसलिन फॉर मेकिंग टी बैग्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो गॉज है या फिर जो मसलिन जो है उसका यूज करने मटेरियल है उसका यूज करने लगे टी बैग्स बनाने के लिए। अगर आपने टी बैग्स देखे नहीं है तो कभी भी आपको देखने का मौका मिले, आप जरा अपने पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर से जरा पूछ के देखिए कि जो मटेरियल उसका उसमें बना हुआ है, यानी कि जिसके अंदर टी लीव्स है, वो किसका बना हुआ है। ओके। नाउ इवेंचुअली द यूज ऑफ फिल्टर पेपर बिकेम कॉमन एंड टुडे मोस्ट टी बैग्स आर मेड फ्रॉम दिस मटेरियल। तो बेटा हम आजकल जो यूज करते हैं वो किस तरह का टी बैग्स होता है, वो फिल्टर पेपर का बना होता है। ओके। तो फिल्टर पेपर से बने होने के कारण ही उसमें से आराम से जो है फिल्टर करके क्या आता है, जो टी में हॉट वाटर में हम डालते हैं तो बहुत ही आसानी से उसमें से जो उसका एसेंस जो है बाहर आता है और हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से टी को पी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, हमने टी बैग की बात की है, तो एक और एक्टिविटी जरा करके देखते हैं हम लोग। यस, ठीक, आई एम सॉरी, फिल्टर पेपर की बात की है तो जरा एक एक्टिविटी करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, इसमें भी क्या करना है, हम लोग पहले हमने देखा कि किस तरह से हम लोग क्लोथ की हेल्प से मडी वाटर को स्ट्रेन कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि मडी वाटर को हम लोग किस तरह से फिल्टर पेपर का यूज करके उसको हम फिल्टर करने वाले हैं, ठीक है। देखे बच्चे, चलिए अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें दो बीकर्स चाहिए यहाँ पर, एक ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए, एक फनल और कुछ डिस्टिल वाटर चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फनल है इसको हम धीरे से लाएंगे इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, इस तरह से प्लेस करेंगे जिससे कि इसका जो ये वाला पार्ट है ये सीधे बीकर के अंदर आए। ओके। चलिए अब क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग फिल्टर पेपर ले लें, ये रहा हमारा फिल्टर पेपर। यस, अब क्या करना है हमने, इस फिल्टर पेपर को हम ऐसे कैसे नहीं रख सकते, इसको हम क्या करेंगे, फोल्ड करके कोन के शेप में लाकर उस फनल में हम लोग फिक्स करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हमने इसको हाफ फोल्ड किया, उसके बाद हमने एक और फोल्ड यहां से बीच में से करके इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर फनल के ऊपर हमने फिक्स कर दिया। ओके, हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको जो है थोड़ा सा चिपका के रखना है हमने, है ना। तो क्या करेंगे, हम थोड़े से पानी का यूज करेंगे, यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर है, तो इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे करके हम इसको अच्छी तरह से सेटल होने देंगे, चिपका देंगे। ओके, चिपका देंगे मीन्स वो पानी की हेल्प से वो पेपर है ना वो वहां पे चिपक जाएगा। नाउ टेक दिस बीकर विच कंटेन्स मडी वाटर। इसमें क्या है बेटा, मडी वाटर है, यानी कि पूरा क्या है, मिट्टी मिला हुआ है इसमें। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यस, अब इसको हम धीरे धीरे से इसमें से डालेंगे। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर जो पानी नीचे की तरफ आया है उसमें इम्प्यूरिटीज कम है, और यहाँ पर क्या है बेटा, फिल्टर पेपर में देखो
यस, फिल्ट्रेशन के बाद जो है आपको क्लियर वाटर ऑब्टेन हुआ है और सॉलिड पार्टिकल्स जो है उसमें से एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है, देखा आपने? ओके, वेरी गुड। तो हमने देखा कि किस तरह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है उससे हम लोग क्लियर वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। तो बच्चे, आज हमने जो जो प्रोसेस पढ़े हैं, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, और जो एक्टिविटीज किए हैं, आई होप आपको मजा आया होगा। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।